उसकी वजह है कि विपक्ष ने पूरा प्रयास किया, पूरी कोशिश की कि इतना शोर मचाओ कि सरकार की जो उपलब्धियां हैं, सरकार के जो काम है वो आम लोगों तक न पहुंचे। देवरिया के भीतर एक कस्यां ढाला है और वहां पर बहुत सालों से एक आरओबी की मांग चल रही थी, यानी रेलवे ओवरब्रिज की मांग चल रही थी। और कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई 1, 2, 4 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 72 करोड़ रुपए दिए हैं आरओबी बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में 267 अपराधी मारे गए। इन अपराधियों को पाल पोस के महोदय किसने बड़ा किया? और सबको पता है कि अपराधी जब जेल जाते थे और जेल से छूटते थे तो कौन सी पार्टी की सदस्यता लेने जाते थे, कौन सी पार्टी उनको टिकट देती थी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 267 अपराधियों का सफाया हुआ। शलभमणि त्रिपाठी जी, आपसे अनुरोध है, कृपया 6 मिनट के समय में अपनी बात रखेंगे प्लीज। अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ, आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज हम सबके प्रेरणापुंज महापुरुष, वंचितों की आवाज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है। मैं सदन के माध्यम से उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने लखनऊ के भीतर एक राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाकर हम सबके लिए एक बहुत बड़ा अवसर दिया कि हम उनके बारे में जान पाएं, उनके दिखाए रास्तों पर चल पाएं, उनसे कुछ सीख पाएं। महामहिम राज्यपाल महोदया जब यहाँ पर अभिभाषण कर रही थी, हम लोगों को बहुत ध्यान से सुनना पड़ा अधिष्ठाता महोदय। उसकी वजह है कि विपक्ष ने पूरा प्रयास किया, पूरी कोशिश की कि इतना शोर मचाओ कि सरकार की जो उपलब्धियां हैं, सरकार के जो काम है वो आम लोगों तक न पहुंचे। लेकिन राज्यपाल महोदया डटी रही, उन्होंने अपनी बात रखी, हम लोगों ने भी ध्यान से उनकी बात सुनी। और विपक्ष का ये रवैया पहली बार नहीं है। प्रदेश में चाहे देश में अगर कुछ भी अच्छा करने निकलिए तो सबसे पहले विरोध की आवाज, सबसे पहले बवाल हंगामा अगर कहीं से होता है तो विपक्ष की तरफ से होता है। और इसीलिए हम तो कहते हैं कि आंधियों को जिद थी जहां बिजलियां गिराने की, आंधियों को जिद थी जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहां आशियां बसाने की। जो बदलाव हुआ है उस बदलाव को आप शायद महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस बदलाव को देश और प्रदेश की जनता महसूस कर रही है। मैं देवरिया से आता हूं, मेरी खुद की विधानसभा पिछले करीब 50 सालों से बहुत सारी चीजों को लेकर वहां पे लोगों की मांग थी, बहुत सारी समस्याएं थी। लेकिन पिछले 4 वर्षों के दौरान अगर मैं कहूं तो कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ एक बहुत देवरिया के भीतर एक कस्यां ढाला है जो कई विधानसभाओं को जोड़ता है, कई जिलों को जोड़ता है। और वहां पर बहुत सालों से एक आरओबी की मांग चल रही थी, यानी रेलवे ओवरब्रिज की मांग चल रही थी। और कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई 1, 2, 4 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 72 करोड़ रुपए दिए हैं आरओबी बनाने के लिए। हमारा देवरिया और कुशीनगर भगवान बुद्ध की स्थली है। देवरिया और कस्यां को जोड़ने के लिए कोई 2, 4, 10 करोड़ नहीं बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे के पूरे 300 करोड़ रुपए दिए। देवरिया और हाटा 2 विधानसभाएं हैं, उन दोनों विधानसभाओं को जोड़ने के लिए, उनकी सड़क को और बेहतर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे के पूरे 75 करोड़ रुपए दिए। देवरिया महानगर कैसे बने, बड़ा एक शहर कैसे बने, उसके लिए बार बार ये बात आती थी कि भाई वहां पर एक बाईपास की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बाईपास होगा तो बड़े वाहन बाईपास से निकल जाएंगे और एक अच्छा शहर स्थापित होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को कि 200-400 करोड़ नहीं बल्कि 1800 करोड़ रुपए से देवरिया बाईपास का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है। ऐसी सैकड़ों सड़कें, ऐसे सैकड़ों काम हुए हैं। और प्रदेश की आप बात अगर करते हैं तो मैं तो आपसे कहता हूं कि अभी प्रयागराज में जो दिव्य और भव्य कुंभ हुआ, उस दिव्य और भव्य कुंभ को पूरी दुनिया ने सराहा, पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ की। 66 करोड़ लोगों की संख्या कम नहीं होती। विपक्ष के साथी भले ही कुछ भी बोलते रहे, लेकिन 66 करोड़ लोगों ने आके दिव्य भव्य कुंभ में आकर स्नान किया, आशीर्वाद लिया। और अभी छोड़िए, अभी आप माघ मेले की बात कर लीजिए।
माघ मेले में भी 21 करोड़ लोगों ने जाके स्नान किया, वहां की व्यवस्था की सराहना की। ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो फुटफॉल बढ़ा है, यानी पर्यटकों की संख्या आई है, आप कल्पना नहीं कर सकते। 122 करोड़ के आसपास पर्यटक उत्तर प्रदेश में आए हैं। आज हालात ये हैं कि काशी में प्रशासन को हाथ जोड़ के अनुरोध करना पड़ता है कि थोड़ा रुक के आइए, अभी मत आइए। अयोध्या में प्रशासन को हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना पड़ता है कि अभी मत आइए, थोड़ा रुक के आइए। मथुरा के भीतर ये अनुरोध करना पड़ता है। ये बदलाव आज उत्तर प्रदेश की तरफ पूरा देश चल पड़ा है। दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। आज देश और दुनिया की उम्मीद उत्तर प्रदेश बना है। माननीय शिवपाल जी से हम लोग बहुत सीखते हैं, हम सबके नेता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में 267 अपराधी मारे गए। इन अपराधियों को पाल पोस के महोदय किसने बड़ा किया? 267 अपराधी। इन अपराधियों को कौन संरक्षण देता था? ये 267 अपराधी बचे हुए रहते अगर, तो उत्तर प्रदेश के क्या हालात करते? और सबको पता है कि अपराधी जब जेल जाते थे और जेल से छूटते थे तो कौन सी पार्टी की सदस्यता लेने जाते थे, कौन सी पार्टी उनको टिकट देती थी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 267 अपराधियों का सफाया हुआ। ये खूंखार अपराधी थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप सब उनके बारे में जानते हैं। माननीय और शलभ एक जी, सरकार तो ऐसी थी, अभी तो मुझे बोलते, मैं तो बोलना शुरू किया। माननीय शलभ जी देखिए, मैं बड़ी बता मुश्किल है कि हम लोग नए सदस्य हैं। नहीं, बड़ी मैं मुश्किल आपकी मौका बात से मिलता है। सहमत हूँ कि 6 बड़ी- मिनट एक आपकी चुनौती कृपा है। रहनी चाहिए। माननीय शलभ जी सुनिए, आप- अगर ये व्यवस्था नहीं बनी हम तो मजबूर- चर्चा का जो मूल भाव है महोदय, हम वो समाप्त हो मजबूरों पर जाए। आपकी कृपा रहनी चाहिए। बस नहीं दो नहीं, मिनट। मैं आपसे एक मिनट। मैं बड़ी विनम्रता से सबसे देखिए, प्रार्थना कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश 6 मिनट की चुनौती बड़ी है, सुनिए आप बात को। मैं आ रहा हूं। लेकिन फिर कहाँ सब लोगों को मौका नहीं मिले, समाप्त कर रहा हूं, समाप्त। प्लीज। अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश में एक सरकार थी, काशी में हमला हुआ, अयोध्या में हमला हुआ, और उस सरकार ने जो आतंकवादी पकड़े गए उन आतंकवादियों के मुकदमे डंके की चोट पे वापस ले लिए। हाईकोर्ट में मामला गया, हाईकोर्ट ने कहा भाई मुकदमा क्यों वापस ले रहे हो, पद्म विभूषण दे दो, पद्मश्री दे दो। लेकिन आज हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार ने 146 आतंकवादियों को गिरफ्तार करके उनको उनके मुकाम तक पहुंचाया है। चौधरी चरण सिंह जी की अभी पुण्यतिथि थी। मैंने देखा हमारे विपक्ष के साथी बड़ा सज धज के आए थे, मुकुट वगैरह पहन के आए थे। चौधरी चरण सिंह जी की जो कर्म भूमि है रमाला, जरा इनसे कभी पूछिएगा कि चौधरी चरण सिंह जी की जो कर्म भूमि रमाला है, वहां की चीनी मिल का इन्होंने क्या हाल किया था। उस चीनी मिल को अगर दोबारा से बनाने का किसी ने काम किया चौधरी साहब की कर्म भूमि पे, तो माननीय योगी और मोदी जी की सरकार ने की। चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर 131 एकड़ में, छोटा मोटा नहीं है, 131 एकड़ में शलभ जी, एक प्लीज चीज पार्क बन रहा समाप्त कर दें। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। शिवपाल जी ने किसानों की बात की, बस एक आंकड़ा देके अपनी बात समाप्त करूंगा। आदरणीय शिवपाल जी, 1995 से लेकर 2017 तक आपने गन्ना किसानों का जो भुगतान किया 2,13,519 करोड़। दोबारा बोलता हूं, 2,13,519 करोड़। लेकिन 2017 से लेकर 26 तक सिर्फ 9 वर्षों में जो योगी जी ने भुगतान किया है वो 3,04,321 करोड़ का भुगतान किया है। ये अपने आप में बहुत धन्यवाद शलभ जी। माननीय संवेदना की बात, माननीय संजीव जी, प्लीज प्लीज शलभ जी, शलभ जी प्लीज। 50 सेकंड। विपक्ष के साथी कहते भेदभाव होता है। शलभ जी, आप प्लीज। मुझे बताइए, बस 50 सेकंड। विपक्ष के साथी मुझसे कह यहाँ कहते भेदभाव होता है, आप मुझे बताइए। अरे सुन लीजिए मंत्री जी, अरे सुन लीजिए। विपक्ष के साथी कह रहे थे भेदभाव होता है, आप मुझे चुनौती देता हूं, एक व्यक्ति बताइए, आप मुझे बताइए कि कोई गरीब व्यक्ति उसको इलाज की आवश्यकता पड़ती है। अभी माता प्रसाद पांडे जी ने पिछले सत्र में कहा था कि मुख्यमंत्री जी आपने बहुत से गरीबों को पैसा दिया। संजीव जी, समाजवादी पार्टी के लोग, शलभ जी अब बैठिए आप प्लीज। संजीव जी, मौका दिया, धन्यवाद।